दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जनरल नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में मैथ के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि √2, √4, √0.4, √0.2 में परिमेय संख्या कौन सी है। तो सबको पता है दोस्तों कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जो संख्याएं कड़ी में न हो। लेकिन यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं कड़ी में है, लेकिन अगर कड़ी में 4 का जो वैल्यू होता है वह 2 होता है, ठीक है, और इसका वैल्यू नहीं कर सकते हैं, ये सब डेसिमल में आएगा। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह कड़ी में 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबको पता है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पे, तो 0.02 का स्थानीय मान आपको निकालने आता होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज किस तरह का होगा। तो जाहिर है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज तो होगा नहीं, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक होगा नहीं। ये तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न है तो विषम बाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी हो सकती है। तो याद रखिएगा हमेशा 2 अगर असमान परिमेय संख्याएं के बीच अगर परिमेय संख्या पूछे तो हमेशा अनंत होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिए। 3 + 2 गुणे 7 का मान कितना होगा। इसका जो सही जवाब होगा वह दोस्तों इसमें देखिए सॉल्व नहीं करना है, इसको बस ऐसे करके दिखा देना। ये होगा जैसे इसको कोष्ठक तोड़ देना, तो 3 का गुणा 7 के साथ हो जाएगा और +2 का गुणा भी किसके साथ हो जाएगा, 7 के साथ हो जाएगा। तो ये अपना आंसर होगा। देखिए ऐसे बी होगा इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या होगी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2 होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अवयव होता है, क्या होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वह 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो आपको पता है त्रिभुज का जो परिमाप होता है कड़ी में 3/4 ये फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू दिया 400 कड़ी में 3, तो हम यहाँ से a की स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 400। इसको सॉल्व करेंगे 1600 मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे 1600 आएगा। a की वैल्यू 1600 a स्क्वायर की, तो a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1600 किसका वर्ग है, 40 का। तो भुजा हमें मिल गया। अब इसका जो परिमाप होता है 3a होता है, 3 × 60, तो 3 × 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। इसका जो सही जवाब होगा वो 120 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 120 बहुत सही होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना का योगफल क्या होगा। देखिए ये थोड़ा अलजेब्रिक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल कितना होगा, जिसको आप योगफल करके देख सकते हैं। इसका जो योगफल होगा आप उसको ट्रिक लगा लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है और इसको जरूर एग्जाम में करके आइएगा और इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्याएं क्या होंगी। समतुल्य बताना मतलब समान। तो दोस्तों इसको भी हल करके देख सकते हैं। अगर हम इसको 3 से काट दें तो 3 से काटेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे इसमें, तो 3/24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/24। 3 से काटेंगे तो 15, तो -8/15। देखिए ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान क्या होगा। x का मान देखिए बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। x/4 को यहीं पर रहने दीजिए, -4 के पास -10 हो जाएगा ये, और ये जो हो गया x/4 = -14, ठीक है। अब ये 4 इधर डिवाइड उधर जाए तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। 14 चौको 56, -56 इसका आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -56 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं, -56 जैसे मैंने निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबको पता है वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है। तो एक स्क्वायर की वैल्यू दिया 1.6 का जब हम स्क्वायर करेंगे 256 होगा, और दशमलव कितने स्थान पर 2 2.56 हो जाएगा। 2.56
2.56 वर्ग मीटर देखिए यहाँ पे दिया हुआ, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका 2.56। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह 2 हो जाएगा। क्या होता है, 2। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगी, तो आधार क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार दिया 15, ठीक है, और इसको ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आराम से ये आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा वह 3 आ जाएगा दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा 3 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, 80 और 90 के बीच में अभाज्य जो किसी से कटती नहीं हो, तो 83 और 89, ठीक है। 6 का अनुवर्ती अगर अनुवर्ती करता है तो 1 प्लस करते हैं, अगर पूर्ववर्ती करता है तो 1 माइनस करते हैं। 6 का अनुवर्ती 1 प्लस करना है तो केवल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम -16 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वह +16 होगा। क्या होगा, +16, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 2 अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, तो इनको हम समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको समानुपात कहते हैं। अनुपात समानुपात पढ़े होंगे यार, ठीक। आगे बढ़ते हैं। समानुपाती पदों 20, 30, 60, 90 में हैं कौन समानुपाती पद हैं इसमें, ठीक है। तो समानुपाती पद क्या होंगे इसके, 30 और 60 इसके मध्य पद हैं। ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 20 और 60 मध्य पद हैं तो नहीं, गलत हो जाएगा। 30 और 90 बाह्य पद हैं तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 20 और 30 क्या है, बाह्य पद हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से अभाज्य संख्या बताना, अभाज्य जो किसी से न कटे, तो 8 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3, 7, 9 भी कट जाएगा, लेकिन 7, 5 यहाँ पे देखिए जो अभाज्य हों, जो क्या हो, अभाज्य हों, किसी से विभाजित न हो, उन संख्याओं को छांटना इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी सब संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, ये भी कट जाएंगी, लेकिन 11, 2, 3 ये हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या हो जाए। परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो देखिए योगात्मक करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और गुणात्मक करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो -4/3 होगा। क्या होगा, -4/3। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हमारा यही 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते रहिए और इसको अध्ययन करके जरूर जाइए। धन्यवाद।